वंदे मातरम दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका नाम क्रांति स्टडी पॉइंट है। आशा करता हूं कि पहली वीडियो जो हमने अपलोड की थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोग आगे का वीडियो अच्छे से देखेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे परसेंटेज को सीखने का। तो कल हम लोगों ने जहां तक किया था उसी के बाद हम लोग आगे आज देखेंगे। कल हमने देखा था 1/25 का मान हमने देख लिया था, है ना। तो आइए आज आगे शुरू करते हैं। कल जो हमने देखा था उसी के चर्चा आज हम आगे करेंगे। चलिए जैसे देखते हैं हम लोग परसेंटेज होता क्या है। जैसे हमने मान लीजिए कोई भी मान लिखा है, जैसे हमने लिखा 25%, ठीक 25% हमने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको हम जब लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 हो जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग देखेंगे कि जो अपॉन में आता है ना, वो हमारा क्या होता है, मेन वैल्यू अर्थात मूल मान होता है। क्या है ये, मूल मान। और इसी का परसेंटेज वैल्यू क्या है, हमारा जो ऊपर है यानी अंश है वो इसी का क्या है, प्रतिशत मान है। क्या है सरकार, प्रतिशत मान है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है मेरे दोस्त, 4 है। अगर 4 हमारी मूल संख्या है और अगर हम इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ऐसे ही देखिए हमने लिखा 16 सही 2/3%, है ना। इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कल हमने देखा था, एक बार जरूर आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आया था 1/6, अर्थात कि हमारी जो नीचे की संख्या है वो क्या है, मूल संख्या है। क्या है, मूल संख्या है। और इसका 16 सही 2/3% 1 है ना। आई बात समझ में। चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए जैसे मैंने कहा कि किसी संख्या का %, 20 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, है ना। किसी संख्या का 25% कितना है मेरे दोस्त, 20 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। लगाने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम इसको x पे लगाएंगे तो माना कि संख्या x है ना। जब इसको ऐसे करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 25% किसका, x का बराबर कितना है, 20 है। फिर यहाँ से करेंगे 25 × x/100 बराबर कितना मेरे दोस्त, 20, है ना। तो इसको देख लेते हैं, 25 चौके 100 यानी x ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा x = 20 × 4 बराबर 80, है ना। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन ऐसे करना नहीं है, अभी मैं बस बता रहा हूँ, है ना। ऐसे करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारा रेशियो मेथड सीखने का। आहिस्ते आहिस्ते आप लोग सीखिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस 25% को उठाते हैं। हमने लिखा 25% = कितना मेरे भाई, 1/4। अभी जस्ट हमने कहा था कि नीचे क्या होता है, ये जो होता है मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या कितनी है मेरे दोस्त,
हमको पता नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन इसका परसेंटेज वैल्यू कहाँ है? 4 का अगर 25% निकालें कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का वैल्यू कितना दिया है मेरे दोस्त? 20 दिया है ना। तो देखते हैं कितने के मल्टीपल पे है? 20 के ही मल्टीपल पे है। तो हमारी मूल संख्या भी कितने के मल्टीपल पे होगी? 20 के मल्टीपल पे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 80। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे। चलिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि परसेंटेज को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यही 25% है मेरे दोस्त। इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। इस 25% को क्या लिख सकते हैं? 10% प्लस 15% लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 20% प्लस 5% लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बताइए? 30% माइनस 5% लिख सकते हैं। देखिए यही 25% को हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं, है ना, कई तरीके से। बस हमको ये देखना है कि हमको कहाँ पे किस तरीके से यूज करना है। ये सारी चीज़ें भी हमको क्या करनी है? सीखनी है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करते चलते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बस टॉपिक टॉपिक चलता रहा है, मज़ा नहीं आएगा। हंसते खेलते मज़े से हम लोग खेल चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा हमारे साथ साथ। किसी संख्या का 16/2/3% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। है ना। देखिए किसी संख्या का 16/2/3% कितना है? 36 है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करते हैं। आप लोग लिखिए 16/2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/6 होता है। देखिए 6 हमारी मूल संख्या, इसका 16/2/3% कितना होगा? 1 होगा। और 1 का वैल्यू कितना दिया है? 36। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने के गुणे पे है? 36 के गुणे पे। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे? 36 से गुणा कर देंगे। छछा के 36 हाथ में आया 3 और 6 3 का 18 3 21 216 आपका आंसर हो गया, है ना। अभी इतना करना नहीं है, आप लोग ओरल ही कर सकते हैं। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। साथ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति ला देंगे एकदम, बस आप लोगों का साथ रहना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग लिखते हैं 33/1/3% 6 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग वही काम करेंगे, 3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 33 से 1/3% क्या करेंगे? फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/3। परसेंटेज वैल्यू दिया है ना, यानी ऊपर का मान दिया है 6। इसी को सीखना है हमें। कितने गुणे पे है? 6 के। तो ये भी 6 के गुणे पे हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कितना आ जाएगा आंसर? 18।
18 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग। 66 सही 2/3%, 12 है। कितना है ना? आइए देखते हैं। हम लोग लिखेंगे 66 सही 2/3% बराबर कितना होता है? 2/3 होता है। 3 हमारा क्या है? मूल संख्या, इसी को हमको ज्ञात करना है। इसका मान दिया है 12, है ना? कितने गुणे पे है? 6 के, तो ये भी 6 के गुणे पे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 18 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, संख्याएं अपने से लीजिए, करिए प्रैक्टिस। जितना करेंगे आप लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा। हालांकि हम लोग टाइप वाइज तो चलेंगे ही क्वेश्चन लेके। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, सीखेंगे कि हम लोग भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, है ना? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। है ना? हम लोग आज सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कल आप लोगों ने जो भी मान सीखा था उसी के बेस पे हम लोग करेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा 7/5, तो एक नॉर्मल तरीका तो हमारे पास क्या है कि आप 100 से गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं, परसेंट में वैसे ही हो जाएगा। काटिएगा 20 और 7 140%। हम लोगों को इस तरह नहीं करना है ना? क्योंकि ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। हम लोगों को सबसे आगे रहना है। आगे रहना है तो सीखना पड़ेगा। 7/5, देखिए 5 एकम 5 प्लस बचा कितना? 2, और जिससे भाग दिए तो वो तो रहेगा ही, है ना? तो एक का मान हमने देखा था कितना होता है? 100%, प्लस 1/5, बटे में कितना है? 5 है, तो 1/5 का मान कितना याद है आप लोगों को? याद होगा 20% होता है। उसका देखिए जस्ट डबल है, तो 20 दूना 40, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/5। अभी हम लोग सीखने के लिए बाद में तो ओरली कर लेंगे। तो 100% प्लस 2 × 20%, इसको कर देंगे हम लोग आगे। तो 100% प्लस 40% बराबर 140%। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो ज़्यादा लंबा है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1/5 दिखा ना आपको, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिखा 7/5 है ना, ऊपर को छोड़ दीजिए, नीचे देखिए कितना है? 5 है। 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 20%। तो आप लिख देंगे 7 × 20%, और 20 साथ कितना होता है मेरे भाई? 140 ही होता है। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, है ना? आगे देखते हैं। आगे हमने लिखा है क्वेश्चन 37/6। कितना लिखा है? 37/6। अब इसको 100 से गुणा करिएगा। 100 से गुणा करेंगे तो 3700 हो जाएगा। 3700/6 करेंगे, फिर करेंगे, तब जाके कहीं आंसर आएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको लिख देना है 6 का 36, कितना ज़्यादा है? 1 बचा है, 1/6। 6 अगर 100% तो 600% हो गया मेरे भाई, प्लस 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 616 सही 2/3%। क्लियर है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, नोट कर लीजिए इसको। और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाइए। ये आपका अपना चैनल है।
नाम याद है ना, क्रांति स्टडी पॉइंट। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि आप लोग भी वीडियो को पॉज करके स्वयं से करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने लिखा 43/7, बोर्ड चमक रहा है, 48/5, 57/8, और कितना ले लें, चलिए 23 ले लेते हैं, 23/6 है ना। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, और पहले वाले तरीके से नहीं कि 100 से गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे, ऐसे नहीं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे। चलिए इसको देखते हैं, है ना। तो 7 छंग 42, 6 लिखा हमने, फिर प्लस कितना बचा है 1/7, इसको लिखिएगा 600% प्लस 14 सही 2/7%, है ना। और ये हो गया आपका 600, 14 सही 2/7%। क्लियर। आगे देखते हैं, 8 सते 56, 7 बार गया, बचा कितना 1/8। कोई दिक्कत। 7 को कितना लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 700 लिखेंगे, जी हाँ 700% प्लस 1/8 का मान भूल गए, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, याद कीजिए लोग। 12.5 होता है, या 12 सही 1/2 भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको ऐड करिएगा तो 712.5%। ये दोनों कर लिए हैं आप लोग। चलिए हम बताते हैं, देखिए इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका जो आप लोग सीख रहे हैं उसी से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 से करेंगे तो 5 9 45, बचा कितना 3/5। अब देखिए 9 का मान 900% प्लस 1/5 20, अब 20 थी यहाँ 60%, टोटल कितना हो गया 960%। क्लियर। ये देखिए, इसको देखिए क्या करना है, हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। 6 चौका 24, अब 24 से ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे 1/6, है ना। तो ये हो गया आपका 400% माइनस 1/6 का मान 16 सही 2/3% ना। अब देखिए घटाते वक्त क्या करेंगे हम लोग, जब घटाना होगा तो ये 400 में से जब हमको सही भटा घटाना होता है, सही बटा है ना, तो क्या करेंगे जितना है उससे 1 ज़्यादा घटाएंगे, तो कितना है 16 है तो 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 383, है ना। अब इस अंश को हर में से घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और हर को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी आपका आंसर आ गया 383 सही 1/3%। क्लियर। चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, कितना आ गया 383 सही 1/3%। क्लियर। चलिए अभी थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अभी आप लोग परेशान मत होइए कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एकदम हलवा लगेगा। चलिए अब थोड़ा बहुत माइनस वाले पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे, आपका लिख दिया जाए 27/7 को परसेंट में बदलना है ना। देखिए क्या करते हैं, 7 चौक 28, 4 बार गया, कितना ज़्यादा हो गया 1 ज़्यादा हो गया, 27 से 1 ज़्यादा तो 1 माइनस करेंगे बटे 7, है ना। तो इसको देखिए आप 4 को 4 से देखिए,
माइनस 14/2/7%। क्लियर, कोई बात नहीं। अब घटाते समय कितना घटाएंगे जी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। 14 की जगह कितना घटाएंगे? 15 घटाएंगे, बिल्कुल सही। 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 में से 15 घटेगा तो बिल्कुल सही कहा आपने, 385। अब ये 2 जो है हर में से घटेगा, 7 में से 2 गया 5 अब बटे 7%। ये रहा आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, 44/9। देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 × 5 = 45। ठीक है, 5 बार गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब 5 बार गया कितना ज़्यादा हुआ? 1, उसको घटा देंगे 500 हो जाएगा। 500% माइनस 1/9 क्या लिखेंगे? 11 सही 1/9%। हाँ बिल्कुल सही। तो हम लोग घटाएं कितना? 12, इससे 1 ज़्यादा। तो 500 में से 12 घटा तो 488, और 9 में से 1 गया 8/9%। क्लियर, चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा बहुत आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दे दिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन है 13/4, दूसरा है 25/3, तीसरा है 36/7, चौथा है 17/6। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है 67/11। छठा क्वेश्चन है 97/12। सातवां क्वेश्चन है 35/5। चलिए 7 क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, और कोशिश करिएगा अपने से भी करें। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, देखिए कैसे होता है। नॉर्मली मान लीजिए कि हम लिखे 140%, तो हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। जब परसेंटेज को हटाते हैं 100 से भाग करते हैं, तो क्या लिखते हैं? 140/100। 0 से 0 काट दिया हमने, 2 7 14 और 2 5 10, यानी आंसर आ गया हमारा 7/5। ठीक, आगे देखते हैं। 70%, जी बताइए। 70/100 करेंगे, कितना हो गया? 7/10। बेसिक जानकारी है ये सब, ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, लेकिन इनका यूज होता है, ये अप्लाई हो जाते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आ ही जाते हैं। जैसे हमने लिखा 416 सही 2/3% को आपको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो आप देखिए इसको तोड़ दीजिए, इसको देखिए तो 400 दिखा, 400 को अलग लिख लीजिए 400%। फिर इसको अलग लिख दीजिए 16 सही 2/3%, है ना, कोई दिक्कत? अब 400% कितने के बराबर होता है? 100% 1, तो 400% 4, प्लस 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/4।
6, तो इसको क्या लिखेंगे 4 सही 1/6 या 4 छंग 24 1 25/6। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। हमने लिखा 512 सही 1/2% को आपको क्या करना है मेरे दोस्त, भिन्न में बदलना है ना। तो आप फिर यहाँ देखिए, लिखिए इसको, क्या हो जाएगा 500% प्लस 12 सही 1/2%। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसको 500 को क्या लिखेंगे 5 प्लस 12 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, सॉरी 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे 1/8 लिख देंगे। ये हो गया 5 सही 1/8। कोई दिक्कत? और इसी को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5/40 और 41/8 है ना। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। 611 सही 1/9% है ना। कोई दिक्कत? अब देखिए 600, अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। 600 तो दिख गया, 600 का मतलब कितना हो गया 6 है ना। अच्छा नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। इसको 600% ही लिख देते हैं, प्लस 11 सही 1/9% है ना। तो 600 और ये, तो इसको करिएगा तो 6 हो जाएगा, इसको करिएगा तो 1/9 का वैल्यू होता है। तो कितना हो गया 6 सही 1/9, या इसी को लिखिए 6 9 54 1 55/9। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी करना सीखेंगे। जैसे 722 सही 2/9% को आपको क्या करना है भिन्न में बदलना है ना। तो आप देखिए 700 दिख गया तो मुझे 7 दिख गया कि ये सही में यही रहेगा, है ना। फिर देखिए 9 है, 9 का क्या आता है 11 से 1/9 आता है। तो देखिए 11 कितना गुना 2 गुना 11 दूना 22 दिख रहा है कि नहीं, देखिए इसको दिख रहा है ना 11 दूना 22 होता है। और यहाँ पे भी देखिए 1 होता है, इसमें भी 2 का गुणा हुआ, तो मतलब कि कितना है 2/9 है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे करिएगा तो 7 9 63 और 63 2 65/9। कोई दिक्कत? आप लोग ओरली कर सकते हैं इसको। जैसे 666.66%। ठीक, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पीछे का वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। आपने देखा 600 मुझे दिखा तो 6 लिखिए, 66.66, 33.33 याद है, उसका जस्ट डबल है, यानी कितना हो गया 2/3। ठीक, 3 छक 18 2 20/3। यही आपका आंसर है। जल्दी से कर लीजिए, आगे देखते हैं। 533 सही 1/3% को भिन्न में बदलना है। देखिए मुंह जबानी करने की कोशिश कीजिए। 500 दिखा 500, 5 लिखिए, 33 से 1/3 1/3। आंसर हो गया 5 3 15 16/3। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब इस पर आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, बल्कि 444 सही 4/9% को भिन्न में बदलना है। कितना है 444 सही 4/9%। और ये जितने परसेंटेज वैल्यूज हैं ना, इनको याद नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये दिखा 4 44 सही 4/11 चौक 44 यानी 4/9। 4 9 36 और 36 4 40/9। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इरेज कर देते हैं हम लोग। बस वाइज टाइप वाइज कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको करेंगे आज। थोड़ा बहुत और कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा
किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ने पर संख्या 42 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या कीजिए मेरे दोस्त, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप भाषा को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, भाषा को समझिए। पहले इस परसेंटेज वैल्यू को लिख लीजिए, 16/2/3%। ठीक, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। अब देखिए भाषा क्या कर रहा है, किसी संख्या में उसका 16/2/3%, यानी संख्या अगर 6 है तो इसका 16/2/3 कितना होगा, 1 होगा। और इसमें जोड़ने पर, तो 1 में 6 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त, 7 हो जाएगा। जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है, 42 हो जाती है। हमने निकाला 7 और क्वेश्चन क्या बोला है, 42। कितने गुणे पे है, कितने के मल्टीपल पे है, 6 के। जी हाँ, 7 × 42, तो हमारी मूल संख्या तो 6 ना है, तो इसमें भी आप 6 का गुणा कर दीजिए तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 36। यही आपका सही उत्तर होगा। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, किसी संख्या में उसका 444/4/9% जोड़ने पर, है ना, संख्या कितनी हो जाती है, 1860। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने वहां से पहले क्या करना, परसेंटेज वैल्यू को उतारना है, 444/4/9%। ठीक, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अभी पीछे आपने देखा होगा 4 दिखा और ये 4/9, 4 9 36 और 4 40/9। कोई दिक्कत। अब देखिए मूल संख्या तो हमारी 9 है, 9 में कितना जोड़ा गया है कि ये हो गया 980 करना है, 980 है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, तो 980। तो देखिए मूल संख्या हमारी 9 है, इसमें इसका 444/4/9% जोड़ेंगे, 40 मतलब 40 जोड़ना है। तो 40 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 49। 49 का मान कितना दिया है, 980, है ना, कितना दिया है, 980। देखिए कितने गुणा पे है, 49 दुना के 98 और 1 0 20 गुना पे। तो भैया 9 में भी आप 20 का गुणा कर दीजिए, 9 दुना 18, 180 आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने को कहा गया है ना, और गलती से बेचारा 3/5 से गुणा करने के बजाय वो 3/5 से भाग कर दिया, अर्थात उसने 5/3 से गुणा कर दिया। तो उसके मान में कितने % का परिवर्तन हो गया। तो हमें संख्या तो पता नहीं, तो संख्या को हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि संख्या कितनी है। दोनों के हर का लसा लीजिए, 3 और 5 का लसा 15 हो गया, 15 और आप करेंगे 5 × 5 = 25 आ गया, और इसको करिएगा तो 9 आ गया। अर्थात आना चाहिए था आंसर हमारा कितना, 9 आया कितना, 25। कितना ज़्यादा आ गया, 16। कितने से, 9 से। कोई दिक्कत किसी को। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 9 दुना 18 माइनस कितना ज़्यादा हुआ था, 2,
बटे 9। ठीक, अब इस 2 को क्या लिखिएगा 200% माइनस कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 2/9%। अब घटाइए, 22 की जगह कितना घटाएंगे 23, एक ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 177, और 9 में से 2 जाएगा 7/9%। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर ठोक दीजिएगा एकदम अंगूठा लगा के।